हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका जो ये अक्टूबर का महीना है एकदम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, एक तरीके से आप मान सकते हो। तो अभी आपके पास मैक्सिमम 3 मंथ बचे हैं, यानी कि नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और एक लास्ट जनवरी है, फरवरी में आपका पेपर होना है, ठीक है? तो इतने में क्या है, हमें सभी सब्जेक्ट को जो है कवर करना है, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी आना एकदम निश्चित है। और हम ये भी बात करें कि हमारे जो साइंस में महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, उससे हम कैसे पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, ठीक है, और वो कितने नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शून्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अनंत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो -25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो भाई अनंत होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, यहाँ पे बोल रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम बोलते हैं एफ, ठीक है। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। यानी एफ की वैल्यू हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी आर की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एक फार्मूला होता है, कौन सा, तो आर बराबर 2 एफ, ये फार्मूला होता है, जिसमें से आर की वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, इंटू एफ की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है, 10 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 दहा में कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारा कितना निकला, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस ऑप्शन को टिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 20 सेमी हम हमारे जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, किसी दृष्टि क्षेत्र सबसे, यानी किसकी, ठीक है, क्या बोल रहा है, किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो उत्तल लेंस दिया गया है। तो देखिए दृष्टि क्षेत्र की बात कर रहा है, किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होती है, तो उत्तल दर्पण की जो दृष्टि क्षेत्र होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, उसे लर्न करिएगा, याद करिएगा, तभी बात बन पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पीले रंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, बैगनी रंग के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, हरे रंग के लिए, हरे रंग के लिए, ठीक है, यानी ग्रीन कलर के लिए। तो देखिए कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो कौन से रंग के लिए होता है, तो बैगनी रंग के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पर देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्या बोल रहा है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में अभिष्ट संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया ए में आर बराबर एफ बाई टू, और यहाँ पर क्या दिया गया है, बी में आर बराबर 2 एफ, और यहाँ पर दिया गया कि ऑप्शन नंबर सी में आर बराबर एफ, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया आर बराबर 4 एफ। तो अभी मैंने जस्ट अभी सवाल बताया था पीछे ही, आर बराबर 2 एफ, जिसमें त्रिज्या यानी आर था और फोकस दूरी एफ था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर छठवा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें बोल क्या रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल,
तो आज से याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, प्रिज्म द्वारा विचलन विचलन अधिकतम होता है, यानी ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ प्रिज्म द्वारा विचलन जो है अधिकतम होता है। विचलन कौन कह रहा था क्या ये? ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें अधूरा लिख रहा है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है मतलब किस रंग के लिए? हाँ ठीक, तो ये रंग पूछना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हरे रंग का, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पीले रंग का, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो लाल रंग का। तो सबसे अधिकतम किसमें होता है? तो भाई बैगनी रंग का होता है, तो बैगनी रंग पे आप टिक कर दोगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन से हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पूछ रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, यानी चंद्रमा से आपको देखा जाए तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नीला, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है काला, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है सफ़ेद। तो देखिए आकाश से जब आप देखोगे तो आपका जो या मतलब चंद्रमा पर से देखोगे तो आकाश जो है ये किस रंग का दिखाई देगा? तो काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश का मात्रक है। देखिए मैंने बोला है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मात्रक से भी क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जूल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कूलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वोल्ट, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया, सॉरी डी में क्या दिया गया एम्पियर दिया गया है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोला, प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ पे देखिए मात्रक बोल रहा है प्रतिरोध का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ओम मीटर, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ओम मीटर दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया मीटर ओम दिया गया है। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझिएगा, इसमें बोल रहा है आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सल्फर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फास्फोरस, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो तांबा दिया गया है। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता कौन प्रदर्शित करता है? तांबा करता है, क्योंकि आप तांबा को देखे होंगे, तांबा पर अगर ऊपर से आप प्रतिघात उस पर करेंगे, वार करेंगे, तो वो क्या होता है, वो मतलब कि फैलने लगता है। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम है क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्षार धातु, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अधातु, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है रेडियो एक्टिव, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो गैस दिया गया है। तो देखिए और यूरेनियम जो है एक प्रकार का क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या दाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाएं नीले में, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो दाएं नीले में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन रहे। तो देखिए फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ से आता है, तो बाएं अलिंद में आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, तो बाएं अलिंद में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ये क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जाइलम द्वारा, आज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या कार्टेक्स द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है मज्जा द्वारा। ठीक है, तो देखिए पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, ये है विटामिन न लिख लीजिए, यहाँ पे विटामिन लिख दिया है, विटामिन होना चाहिए, विटामिन डी, और यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में विटामिन के, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया विटामिन सी। तो देखिए जल में जो घुलनशील होता है वो होता है विटामिन सी होता है, दो होते हैं, एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रहा है, मुकुलन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्लेनेरिया में,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लेशमानिया में, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो ये सभी। ठीक है, तो ये जो मुकुलन होता है ये पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1:2:1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2:1:1:1:2 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 9:3:3:3:1 यानी 1, और डी में क्या दिया गया 3:1। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, द्विसंकर बोला, द्विसंकर का रूप मतलब प्रदर्शित प्रारूप होता है, तो होता है कौन सा, 9:3:3:3:1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया XY, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया XX, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया Y, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा XY। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन को सेम कर दिया गया है, तो फिलहाल ये दोनों ऑप्शन ही सही होंगे। इसको आप काट करके यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर Y और Y लिख लीजिएगा। ठीक है, तो XY वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूछता है पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अंडज, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया परागपुंड। तो देखिए प से हो गया पराग कोष और प से हो गया परागकण, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, पुष्प में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 6 दिया गया है। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प में होते हैं 4 भाग, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहे 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है, डाउट होता है कि हम इसमें पढ़ें तो पढ़ें क्या, विज्ञान में हमें स्कोर अच्छा स्कोर करना है, तो उसमें कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, कौन सी टॉपिक पे ना ध्यान दें। तो चलिए कुछ उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया गया है, क्या लिखा है, विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना होगा जो आपको स्कोरिंग पॉइंट है, और वो आपके एग्जाम में हर साल आता है, इस साल भी आने की संभावना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया से ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, संयोजन तथा वियोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर करिएगा। तीसरे नंबर पे हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये तो एकदम फिक्स कर लो भाई, ये तो आता ही आता है, मतलब रासायनिक समीकरण वहाँ पे देगा आपको, वहाँ पे आपको संतुलित करना होगा। आई होप आप सभी को संतुलित करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो के मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका है बेकिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, ये आपके अच्छे 4 से 5 नंबर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन जो 5वें नंबर पे हमारा, सॉरी 5वें नंबर पे ना, तो 5वें नंबर पे क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तो हर साल आता है भाई, किंग मेकर है, इसे आप तो याद ही मतलब अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसको। और अगले नंबर पे हमारा 6वें पे है क्या, पाचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लो भाई, इसमें आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र, इससे आप लोग अच्छे से इसका ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा। ग्राफ का मतलब चित्र, डायग्राम, और इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। 7वें नंबर पे हमारा क्या, मानव मस्तिष्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VIMP लिख लीजिए, VIMP इस बार भी। और जो 8वां नंबर पे है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। इतने अगर आप टॉपिक क्लियर कर लेते हो अच्छे से, तो आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस में 70 में भाई 70 में आप खींच के लाओगे। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।